तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती थी कि महिलाओं को अधिकार मिले, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी बाहर शादी करती है तो उसको अधिकार नहीं मिलते थे 370 की वजह से, तो अब वो अधिकार दे रही है, भाजपा का ये कहना है। वैसे है, मुझे बताइए ना, कौन सी हमारी जो बहू बेटी है जो जिसको हम बाहर भेजेंगे और फिर हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो वापस आके जो है हमारे उस सिस्टम में एडजस्ट होगी। ये इस बात में कोई नहीं चाहते कि बेटियों को अधिकार मिले। देखिए, बेटियों को अधिकार की बात ये है कि वो तो मैंने पहले भी कहा कि हमारे मंशूर में रहा, हमारे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ में रहा है। लेकिन जहाँ तक आप ये कहें कि हमारी कोई बेटी, कोई बहन, उसको हम ब्याह के दिल्ली में अब वो चली जाएगी या बाहर चली जाएगी और वो वापस किस लिए आएगी? फिर वो वापस आना तो ये दावेदारी भी की जाती है ना कि यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पूछा ही नहीं गया। पूरे पार्लियामेंट ने इस पर दावेदारी की थी और हामी भरी थी। विपक्ष के बहुत बड़े ऐसे नेता थे जो कहते थे कि देखिए 370 हटा दीजिए। अब विपक्ष भी भाजपा के साथ जब आया तो आप तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को कैसे साथ लाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 MP हैं, 5 बनाम 350 का आंकड़ा वो कैसे पार होगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उसमें कि सिर्फ 5 लोगों ने ही 370 के हटने पे प्रोटेस्ट किया, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ है। लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद लड़ने की भी सलाहियत रखती है और 90 की 90 सीटों पे। अगर कल बड़े इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी और रियासत और ये नेशन, अगर किसी तंजीम पार्टी के साथ अलायंस होता है तो वो भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है भाजपा के साथ अलायंस हो सकता है, एक्सेप्ट भाजपा, एक्सेप्ट। और अगर ऐसा हो गया कि आपके पास भी आंकड़ा है, जैसे PDP के साथ हुआ था, आपके PDP के पास आंकड़ा था, भाजपा के पास भी था, किसी सूरत में उस क्योंकि अफवाहों का बाजार तो यही कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा का अलायंस होगा। नहीं, देखिए, अफवाहें तो अफवाहें हैं। मैं कहूँगा कि किसी भी सूरत में हम उस तंजीम के साथ, पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे, जो शमशान घाट कब्रिस्तान के नाम पे सियासत करती हो, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की हो, मुल्क की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब की हो। और यहाँ कभी अलायंस नहीं करेंगे हम। अगर ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा है तो फिर हम लोगों में जाएंगे, अपोजिशन में बैठेंगे यानी कि, लेकिन फिर भी विधानसभा में आवाज़ बुलंद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे सेकुलरिज्म के लिए, मुल्क के इत्तेहाद के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए। और जितनी हमें ताकत मिली, अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत दी, हम ऐसी जमात को, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म किए हुए हैं और हम इंशाल्लाह उस पर गाज़। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फारूक साहब या उमर साहब? पहली पसंद। देखिए, हमारे लीडर हैं, ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ये लेजिस्लेटिव पार्टी डिसीजन लेती है। अच्छा, ये इसके साथ ही एक सवाल, अगर फारूक साहब को चुने तो क्यों चुने, उमर साहब को चुने तो क्यों चुने? ये तो जवाब होगा, खूबियां तो बता सकते हैं। देखिए, फारूक साहब जो हैं वो हमारे नेशनल लेवल के लीडर हैं और वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल बोलिए। इंटरनेशनल, क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं। नहीं, वो तो है उनकी कैपेसिटी है, वो बोल सकते हैं जी। हमारी तंजीम के प्रेसिडेंट हैं और मैं कहूँगा कि अच्छा, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? दिल में जो भी है ना राणा साहब, मन की बात कर दीजिए। ये चीज़ें जो हैं वो फैसला करती है पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव पार्टी। आपकी पसंद पूछ रही हूं मैं। देखिए, मेरे पर्सनल चॉइस, मेरे तो डॉक्टर साहब तो बड़े हैं, मेरे तंजीम के भी बड़े हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो जाहिर है कि बुज़ुर्गों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आंकड़ा जैसे 50+ भाजपा कह रही है, तो आपका कितना प्लस? मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, अगर भाजपा के आंकड़े के मुताबिक हम बात करें तो फिर तो हमारा तो 100% आंकड़ा है, सारी सीटें, क्योंकि बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर मिल गया तो हम इंशाल्लाह ताला यहाँ सेकुलर माइंडेड पार्टीज़ की सरकार बनेगी और एक्सेप्ट बीजेपी इंशाल्लाह सरकार बनेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर यहाँ होंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे और चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। और बहुत बड़ा प्रश्न उनके द्वारा हर बार किया जाता है कि क्या जम्मू कश्मीर में उस तरह का माहौल जो है भाजपा बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है जिसमें चुनावी प्रक्रिया जो है एक बार फिर से शुरू की जा सके, स्थायी व स्थिर सरकार हो जिसमें लोगों के द्वारा
चुने हुए नुमाइंदे जो है विधानसभा में उनकी आवाज़ जो है वो गूंजने को मिले। मिर्ज़ा जावेद राना साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लगातार आवाज़ बनते रहे हैं और लगातार जो है केंद्र सरकार को भी आईना दिखाते रहे हैं और किस तरह से नीतियाँ रही हैं केंद्र सरकार की उस पर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाते रहे हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होते हैं तो मुख्यतः नेशनल कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों को लेकर जनता के दरवाजे पर दस्तक देगी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो मुख्यतः कौन कौन सी ऐसे बातें रहेंगी कि जनता के दरवाजे तक आप पहुंचेंगे और बोलेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए और ये मसले हल हो जाएंगे? बेसिकली सबसे बड़ा मसला जो है वो जम्मू कश्मीर में वो रिवाइवल ऑफ स्पेशल स्टेटस 370 370 और 35 से हमारे सामने सबसे बड़ा मसला रहेगा। और हमारा मंशूर पार्टी का प्रोग्राम और पॉलिसी में इलेक्शन मंशूर में हम ये चीज़ें लाएंगे। इलेक्शन कब होते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये सब चीज़ें हम लोगों के पास लेके जाएंगे, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है और रिवाइवल ऑफ स्टेट है। और मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड जम्मू कश्मीर, जहाँ हमारा लद्दाख को हमारे अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, और ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। और दूसरे नंबर पे जो रियासत में एक बेरा रवी का माहौल चल रहा है, बेरोज़गारी है, नौजवान परेशान है और महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा वो ये 2-3 मुद्दे हैं, जो जिसमें रिवाइवल ऑफ स्पेशल स्टेटस है और अनएम्प्लॉयमेंट जो आसमान छू रही है, महंगाई है, और रियासत में तामीर और तरक्की का जो फुकदान है, ये चीज़ें लेके हम। लेकिन आप 370 की बात करें, हमने डीडीसी के चुनाव देखे, गुपकार डिक्लेरेशन का गठन हुआ और उस समय भी तमाम सियासी दल जो थे वो एक साथ आए, चुनाव लड़े और अच्छा प्रदर्शन भी किया, जनता ने वोट भी दिए। लेकिन यहाँ पर भाजपा कहती है कि 370 की समाप्ति के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लूट है वो समाप्त हो गई है, तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया और उन्होंने कहा हमने रियासत जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए किया। उन्होंने 370-35 को तोड़ा, उन्होंने कहा हमने रियासत जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए किया। उन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हम हालात दुरुस्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उनके कहने और कथने में जो हमेशा तजाद रहा है वो वही एक बात है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में अवामुल नास की खिदमत की है। इस जम्मू कश्मीर को देश का ताज का स्टेटस दिलवाने में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम रोल रहा है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ने जब महाराजा साहब बहादुर ने देश के साथ इल्हाक किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सेकुलर मुल्क के साथ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस इल्हाक को कन्फर्म किया। और ये सब चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्रेडिट में जाती हैं। जहाँ तक आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया लूट का, तो मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल में कोई इतना बड़ा स्कैम उभर के आया हो जैसे आज आ रहे हैं। आपकी जितनी भी रिक्रूटमेंट्स इससे पहले हुई हैं, या तो आपने उनको रद्द कर दिया है या वो स्कैम से भरी है। आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट का आप लीजिए, आप पुलिस भर्ती का लीजिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती का लीजिए, आप छोटा ये बॉर्डर पुलिस की भर्ती का लीजिए। तो आज भी मैं कहूँगा कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है जो हायर अप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और फील्ड लेवल की। जहाँ तक बात करेंगे, जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ जो है वो किसी की कोई सुनवाई नहीं है। और कल ही आप एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने किसी सेक्रेटरी को, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मतलब आज तो मुझे लगता नहीं है कि कोई यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है। और
लोग तो परेशान हैं और लोगों की परेशानी जो है वो आए दिन आप देखते हैं मुख्तलिफ फोरम से अब आवाज़ उठती है। बेरोज़गार जो है वो फील्ड में है। हमारे जो जिन लोगों को आपने ट्रेनिंग दे के ट्रेन किया था वो सड़कों पे हैं। तो बेरोज़गारी का एक मैं कहूँगा कि एक बड़ी समस्या यहाँ पैदा हो गई है। पिछले 5 साल में यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई और अगर रिक्रूटमेंट हुई भी है तो वो भी स्कैम की नज़र हुई है। तो ये कुल मिला के बीजेपी यहाँ जो है टोटल उसका फेलियर रहा है। और मैं कहूँगा कि इसमें जो बीजेपी वालों का जो नारा है और बीजेपी का जो कहना और करना और कथनी है, ये सबका साथ और सबका विकास, ये उस नारे से कोसों दूर है और उनके कहने और कथने में हमेशा तजाद रहा है और उसी में ये। लेकिन आतंकवाद के साथ भी 370 को जोड़ते हैं, कहते हैं कि आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया है, पत्थरबाजी ना के बराबर है, आतंकी हमले नहीं हो रहे, हमने पूरी तरह से जो आतंकी संगठन है उन पर नकेल कस ली है, अलगावादी जो है अब जेलों में बंद है। तो वो जो पाकिस्तान परस्त सोच चल रही थी, भाजपा कहती है 370 की वजह से वो समाप्त है। देखिए 370 तो एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर को आईन हिंद के तहत मिला हुआ, उसका और मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी वार हम लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो हमें परेशान किया है। जहाँ तक मुल्क की सालमियत हो, जहाँ तक हमारा बॉर्डर एरिया हो, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियन हलाक हो गए, शहीद हो गए। तो आज भी मैं ये कहूँगा कि अगर ये उनका ये दावा था कि ये सब चीज़ें हमने हालात जो हैं वो बेहतर करने के लिए की हैं, पीसफुल माहौल तैयार करने के लिए की हैं, तो फिर आप मुझे बताइए ना, ये कश्मीरी पंडित्स का और ये जो इनोसेंट किलिंग कश्मीर में हो रही है, ये कौन कर रहा है? अगर आपने मिलिटेंसी पे कंट्रोल कर लिया है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी पे कंट्रोल कर लिया है अगर आपने, तो फिर ये जो हालात जो हर रोज़ हलाकतें हो रही हैं, ये कौन कर रहा है? मुझे बताइए। तो ये सिर्फ इनका एक हेलो स्लोगन्स हैं। और मैं ये पूरे वसूख से ये कहूँगा कि हालात पहले से बहुत अबतर हैं। यहाँ कोई आदमी खुद को जो है वो सिक्योर नहीं समझता है। और आए दिन आप देख लेंगे, इवन आप ढांगरी का मसला लीजिए, वहाँ के 7 लोगों को, एक घर के एक फैमिली के लोगों को शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से कश्मीर में भी आए दिन जो हैं वो हलाकतें हो रही हैं। पिछले एक हफ्ते की बात है कि कश्मीरी पंडित को यहाँ शोपियान में भी शहीद कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये लगातार चल रही हैं। मिलिटेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जब तक मुमकिन नहीं है, जब तक यहाँ एक पॉपुलर सरकार हो, लोगों की चुनी हुई सरकार हो, और एक लूट खसूट का माहौल जो है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती थी कि महिलाओं को अधिकार मिले। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी बाहर शादी करती है तो उसको अधिकार नहीं मिलते थे 370 की वजह से, तो अब वो अधिकार दे रही है, भाजपा का ये कहना है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का ये तर्क देते हैं लगातार, वाल्मीकि समाज का, गोरखा समाज का। तो वो कहते हैं कि जो पिछड़े लोग थे या पिछड़े वर्ग में खड़े हुए थे उनको अधिकार नहीं देना चाहते, और अब हम जो है पूरे अधिकार जो है प्रदान कर रहे हैं, जिससे मिर्ची लग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देखिए कुछ इश्यूज़ हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और मैं कहूँगा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। अब जहाँ तक ख़वातीन के राइट्स का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा एम्पावर किया है ख़वातीन की रिजर्वेशंस, और जहाँ उनका एक डेवलपमेंट्स के एक सिस्टम में या दूसरे अदारों में ख़वातीन को रिप्रेजेंटेशन देना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ में ये रहा है। जहाँ तक 35A को ख़वातीन के हकूक़ के साथ जोड़ा जाता है, मुझे बताइए ना, कौन सी हमारी जो बहू बेटी है जो जिसको हम बाहर भेजेंगे और फिर हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो वापस आके जो है हमारे उस सिस्टम में एडजस्ट होगी? ये इस बात में कोई नहीं चाहते कि बेटियों को अधिकार मिले। देखिए, बेटियों को अधिकार की बात ये है कि वो तो मैंने पहले भी कहा कि हमारे मंशूर में रहा, हमारे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ में रहा है।
लेकिन जहाँ तक आप ये कहें कि हमारी कोई बेटी कोई बहन उसको हम ब्याह के दिल्ली में अब वो चली जाएगी या बाहर चली जाएगी और वो वापस किस लिए आएगी, फिर वो वापस आना तो नामुमकिन माँ सी बाप बात की है। प्रॉपर्टी में तो हिस्सा बनता है ना। देखिए माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है तो वो बाई दिस वे और दैट वे उसको दिया जाता है। लेकिन हैसियत कहा के जाता है मुताबिक। भाजपा के द्वारा कि 370 नहीं देखिए, देता है, ऐसी खत्म कर देता नहीं था। मतलब ये हर आदमी है, मुझे बताइए, हर आदमी, हर ख़ानदान, हर मज़हब में जो भी हिस्सा बनता है हस्बे तौफीक वो दिया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर कोई ज़्यादा नहीं दे सकता लेकिन कुछ ना कुछ वो दिया जाता है। ये नहीं है कि अगर एक पूंछ की बेटी को पंजाब में ब्याह के देंगे और वो वहाँ आके ज़मीन का बंटवारा कराएगी, वो नामुमकिन बात है। और वो एक ज़रिया सिर्फ बनाते हैं ये कि यहाँ की डेमोक्रेटिक सेटअप को चेंज करने में, डेमोग्राफी यहाँ की एक चेंज करने में उनकी एक पॉलिसी थी जिसकी आड़ में ये वो लोगों को एक्सप्लॉइट करके ये करना चाहते हैं। उनको बराबर हिस्सा दिया जाता है और हर मज़हब में और हर फैमिली में। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करती हूँ, मेंढर में डिलिमिटेशन कमीशन का क्या हाल है? क्योंकि अन्य हमने इलाके देखे वहाँ पर काट छाट बहुत हो रही है कॉन्स्टिट्यूंसीज की, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? नहीं, हमारा तो पहले तो इन्होंने मेरी कोई 15 के करीब पंचायतें जो हैं वो सुनकोट के साथ लगा दी थी। फिर हमने रिप्रेजेंट किया, डिलिमिटेशन कमीशन को भी रिप्रेजेंट किया और हमने प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया। मीडिया में गए हम और प्रोटेस्ट भी हुए और वो हमने एरिया वापस ले और लिया। अगर आप फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट से, कितनी उम्मीद है कि जीत की दावेदारी आपकी होगी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल प्रचंड करेगी बहुमत कह रहे हैं। और प्रचंड बहुमत जिसको आप कहेंगे उससे उभर के आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर लोगों ने समझ लिया है कि एक्सेप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ कोई जमात नहीं है जो लोगों की नुमाइंदगी कर सके, इस रियासत को आगे ले जा सके। बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी नुमाइंदगी कर सके, यहाँ की डेवलपमेंट्स के इशू हैं वो लोगों की उम्मीदों के मुताबिक कर सके और यहाँ का जो एक बिखरा हुआ सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन कर सके। लेकिन आप लगातार कहते हैं कि हत्याएं हो रही है, उस पर भी आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया जाता है कि जो अंदरूनी और बाहरी का मतभेद करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का नागरिक है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, उसके बाद नफरत के बीज जो है आम कश्मीरी में बोने का काम कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, हर जगह पे आप विद इन स्टेट आपने रूल्स बनाए हैं, उनके आपने कवानीन हैं। आप देश की मुख्तलिफ रियासत में दूर मत जाइएगा। आप हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, वहाँ कोई भी आदमी दूसरी स्टेट का ज़मीन नहीं ले सकता है, एम्प्लॉयमेंट नौकरी नहीं ले सकता है। तो इसी तरीके से अपने अपनी रियासतों के अपने अपने कवानीन हैं, अपने अपने एक प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के तहत जो है वो स्टेट्स जो हैं वो चलती हैं। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो एक मैं कहूँगा कि एक पहाड़ी और जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ कोई बड़ा कोई बिज़नेस नहीं है, जहाँ कोई दूसरा एक रोज़गार के लिए कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं थी। तो ये तो मैं कहूँगा कि पिछले कहीं सदियों से जम्मू कश्मीर की अलग एक शनाख्त रही है और ये हमें आइन ने इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि हम अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने सकाफ़त को जो है संभाल के रखें। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर जम्मू कश्मीर में इस बात की रिजेंटमेंट है और करते भी रहेंगे हम कि जम्मू कश्मीर का जो अपना सकाफ़त है, जम्मू कश्मीर की अपनी तारीख़ है, जम्मू कश्मीर की अपनी आइडेंटिटी है, चाहे वह यहाँ का हमारा कश्मीरी कल्चर हो, डोगरा कल्चर हो, पहाड़ी कल्चर हो, गुजर कल्चर हो, और हमारी अपनी आइडेंटिटी है, उसको हम कायम करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और उसको हम कभी भी जो है वो उसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे। आप स्टेट की बात कर रहे हो और गृह मंत्री कह रहे हैं कि पहले चुनाव, पहले इलेक्शन की जाएंगी, उसके बाद स्टेटहुड। तो क्या मुख्य मुद्दा है कि स्टेटहुड चाहिए पहले या 370 चाहिए? देखिए, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कितना लंबा? जितना लंबा चलेगा हम करने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकल और लीगली हमारी लीडरशिप ने भी कहा है
370 की रिवाइवल के लिए, स्टेट की रिवाइवल के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रगल चल रही है, इससे पीछे हम कभी नहीं हटेंगे। और अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम इंशाअल्लाह हाउस में एक रेजोल्यूशन लाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे कि हमारे जितने भी ये 370 है और 35 ए है, और जो हमारे विदन स्टेट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छानी की है, आयन के साथ छेड़छानी की है, उसको बहाल करने के लेकिन लिए हमारी दावेदारी ये भी विदन स्टेट असेंबली में हम इंशाल्लाह पास ये करेंगे। दावेदारी भी की जाती है ना कि यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पूछा ही नहीं गया। पूरे पार्लियामेंट ने इस पर दावेदारी की थी और हामी भरी थी। विपक्ष के बहुत बड़े ऐसे ऐसे नेता थे जो कहते थे कि देखिए 370 हटा दीजिए। अब विपक्ष भी भाजपा के साथ जब आया तो आप तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को कैसे साथ लाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 MP हैं, 5 बनाम 350 का आंकड़ा वो कैसे पार होगा। देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए उसमें कि सिर्फ 5 लोगों ने ही 370 के हटने पे प्रोटेस्ट किया, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ है, पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट हुआ है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो हैं आज भी बोल रहे हैं, आपने पार्लियामेंट को सुना होगा। हमारे देश का जो सिविल सोसाइटीज़ है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, वो 370 के फेवर में हैं। 370 एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जुज़ है और वो 370 के तहत हमारा जो है इल्हाक देश के साथ हुआ था, और अगर उसको कमज़ोर किया जाएगा तो मैं समझूंगा कि इल्हाक को कमज़ोर करना है जो देश के साथ हुआ। साहब, हिंदू राष्ट्र की भी बहुत चर्चा हो रही है और हाल में फारूक साहब कहते हैं कि हिंदू राज्य में तब्दील कर सकते हैं भाजपा के नेता जम्मू कश्मीर को। तो कितना संदेह है कि ऐसा हो सकता है? वो तो एक मैं कहूँगा कि उसी पे गामज़ान है शायद इलेक्शन इसीलिए आप डिले कर रहे हैं कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको आप चेंज करें, उसमें कुछ कोशिश में आप लगे हुए हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का ताल्लुक है वो मुमकिन नहीं है इस डेमोक्रेटिक मुल्क में, जहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और डेमोक्रेसी में यकीन रखता है। मैं समझूंगा कि ये हमारे आइन के ही ख़िलाफ़ बात होगी अगर हम हिंदू राष्ट्रीय के बारे में सोचेंगे। अगर आप हिंदू राष्ट्रीय के बारे में सोचेंगे, कल लोग मुस्लिम राष्ट्रीय के बारे में सोचेंगे, कल लोग खालिस्तान के बारे में सोचेंगे, तो किसी भी सूरत में इन चीज़ों को हम अलो नहीं करेंगे। अच्छा, कितनी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी? क्योंकि ये गुपकार से रिलेटेड सवाल है। महबूबा मुफ्ती ने पीछे कुछ कहा था, पुंछ में एक रैली को संबोधित कर रही थी और अपने वर्कर से वो कहती है कि देखिए अगर मैं ना भी चुनाव में उतरूँ, मेरी पार्टी को ना भी वोट दीजिए, लेकिन गुपकार को वोट दीजिए। और उमर साहब उसके बाद कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर उतरेगी। क्या गुपकार उस समय एक साथ होगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले हामी भरेगी चुनावों में? देखिए ये तो है ना, आपना दीदम मोज़ा कशीदम, ये एक पर्शियन का मुहावरा है, शायद आपने समझा होगा कि अभी पानी बहुत दूर है, हम पहले ही जो है वो जूते उतार लें। आप ही कह रहे हैं ना कि फील्ड में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूरी जांच रहे हैं। जहाँ तक गुपकार अलायंस का ताल्लुक है, गुपकार अलायंस एक बड़े इंटरेस्ट के हासिल करने के लिए किया हुआ है, और ये कबल क़यास होगा कि हम इस पे कोई विस्तार से बात की जाए, क्योंकि जब इलेक्शन अभी तो इलेक्शन दूर तक दिखाई नहीं देता है। मैंने पहले भी कह दिया कि आप ना दीजिए मुद्दा किसी तो अभी तो अखलाकी तौर पे मैं कहूँगा कि हमारी सरकार जो है वो तैयार नहीं है कि इलेक्शन करवाएं, क्योंकि अभी उनके पाँव जो हैं ज़मीन पे नहीं टिक रहे हैं। जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन हो जाएगी, हमारा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है इस बात का फैसला लेती है कि हम अलायंस में लड़ेंगे, अकेला लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद लड़ने की भी सलाहियत रखती है, और 90 की 90 सीटों पे अगर कल बड़े इंटरेस्ट में द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी और रियासत और ये नेशन अगर किसी तंजीम पार्टी के साथ अलायंस होता है, तो वो भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है भाजपा के साथ अलायंस हो सकता है, एक्सेप्ट भाजपा। और अगर ऐसा हो गया कि आपके पास भी आंकड़ा है, जैसे पीडीपी के साथ हुआ था, आपके पीडीपी के पास आंकड़ा था, भाजपा के पास भी था, किसी सूरत में उस क्योंकि अफवाहों का बाजार तो यही कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा का अलायंस होगा। नहीं, देखिए अफवाहें तो अफवाहें हैं। मैं कहूँगा कि किसी भी सूरत में हम उस तंजीम के साथ, पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे
जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे, जो शमशान घाट कब्रिस्तान के नाम पे सियासत करती हो, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की हो, मुल्क की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब की हो, और यहाँ नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, माँओं में, बहनों में, नौजवानों में, सब में एक बेचैनी का, एक इज़्तिराब का माहौल पैदा किया हो, और जिनके दौर में हम जबर व तग़यान की चक्की में फंस रहे हैं, यहाँ का अवामुल नास, यहाँ का हिंदू मुस्लिम उस तंजीम के साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे हम। अगर ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा है तो फिर हम लोगों में जाएंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे यानी कि, लेकिन फिर भी विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे सेकुलरिज्म के लिए, मुल्क के इत्तेहाद के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए। और जितनी हमें ताकत मिली, अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत दी, हम ऐसी जमात को, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म किए हुए हैं, और हम इंशाअल्लाह उस पर गाज़। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फारूक साहब या उमर साहब? पहली पसंद। देखिए हमारे लीडर हैं, ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ये लेजिस्लेटिव पार्टी डिसीजन लेती है। अच्छा, ये इसके साथ ही एक सवाल, अगर फारूक साहब को चुने तो क्यों चुने, उमर साहब को चुने तो क्यों चुने? ये तो जवाब होगा, खूबियाँ तो बता सकते हैं। देखिए फारूक साहब जो हैं वो हमारे नेशनल लेवल के लीडर हैं, और वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल बोलिए। इंटरनेशनल, क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो है उनकी कैपेसिटी है, वो बोल सकते हैं जी। हमारी तंजीम के प्रेसिडेंट हैं, और मैं कहूँगा कि अच्छा, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? दिल में जो भी है ना राणा साहब, मन की बात कर दीजिए। ये चीज़ें जो हैं वो फैसला करती है पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव पार्टी। आपकी पसंद पूछ रही हूं मैं। देखिए मेरे पर्सनल चॉइस, मेरे तो डॉक्टर साहब तो बड़े हैं, मेरे तंजीम के भी बड़े हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो जाहिर है कि बुज़ुर्गों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आंकड़ा जैसे 50+ भाजपा कह रही है, तो आपका कितना प्लस? मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे? देखिए अगर भाजपा के आंकड़े के मुताबिक हम बात करें तो फिर तो हमारा तो 100% आंकड़ा है, सारी सीटें, क्योंकि बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं। और अगर मिल गया तो हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ सेकुलर माइंडेड पार्टीज़ की सरकार बनेगी, और एक्सेप्ट बीजेपी इंशाअल्लाह सरकार बनेगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर यहाँ होंगे। देखिए, साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर होंगे, काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि लगातार अगर हम कहें प्रचार इसी प्रकार का हो रहा है कि पूरा विपक्ष एक साथ आ रहा है। हाल ही में फारूक साहब ने ये भी कहा था कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एक साथ रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो चिट्ठी भी पहुँचा दी और कहा कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग जो है यहाँ पर भाजपा की सरकार कर रही है। लेकिन अगर राणा साहब कहते हैं कि अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए और राजनीतिक जीवन का परिदृश्य देखा जाए, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनकी पहली पसंद होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। आप यूँ ही हमारे साथ बने देखते हुए जुम्मन सुहान के।